अब कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो खुलकर तो बोलते नहीं, वो कह रहे हैं कि राधिका खेड़ा पता नहीं क्यों चली गई, ऐसा क्या हो गया उनके साथ, छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा छत्तीसगढ़ में, वहां मीडिया एक बड़ी टीम थी, उस झगड़े को इतना बड़ा बना दिया, तिल का ताड़ बना दिया और पार्टी छोड़ के चली गई। इसका मतलब बीजेपी से कोई पहले से डील हो गई होगी, सेटिंग हो गई होगी। मानक जी, जितनी इनसेंसिटिव कांग्रेस पार्टी है और उनके लोग हैं, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इंसानियत नहीं है। एक लड़की चिल्ला चिल्ला के, आपने मेरा वो वीडियो देखा था, एक 40 साल की महिला का रोता हुआ वीडियो, अगर उससे भी किसी का दिल नहीं पिघला या दिल नहीं दहलाया कि वो क्यों हमारी साथी है। इतनी सारी महिला प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बार सोचा वो भी तो बाहर काम करने जाती हैं, और हम जब कहीं काम करने जाते हैं, पार्टी का कार्यालय हमारा मंदिर होता है, उस मंदिर में अगर मुझे कमरे में 3 आदमी बंद कर लेंगे और मैं चिल्ला चिल्ला के रो रही हूँ, मैंने हर जगह गुहार लगाई, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऑफिस, जयराम रमेश जी, सचिन पायलट जी, पवन खेड़ा जी, भूपेश बघेल जी, दीपक बैज जी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, और वहाँ के ऑफिस में हुआ, पूरे ऑफिस ने देखा। क्यों हुआ क्या था? देखिए, मेरा काम एक नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पे ये है कि मीडिया से कोऑर्डिनेशन करना, और उस मीडिया से कोऑर्डिनेशन करने की भी मुझे बहुत गालियाँ दी जाती थी। अगर सोशल मीडिया पे भी देखें, अगर मैं किसी एंकर को विश कर दूं, हैप्पी बर्थडे कह दूं, तो बोल दिया जाता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हूं। किसी भी चैनल एंकर को विश कर दूं, अगर मैं किसी के साथ फोटो डाल दूं, मतलब हम आपसे दोस्ती भी नहीं रख सकते। मतलब जो एंकर्स को बॉयकॉट किया था, वो चाह रहे थे से पहले भी, मतलब निजी तौर पर भी आप इन एंकर्स से बातचीत मत करिए। जी, किसी से भी नहीं। कभी कभी तो आपको भी तो कहते हैं कि आप गोदी पत्रकार हैं, कब नहीं कहते। अगर मैं आपके साथ फोटो खींच के डाल देती जब मैं कांग्रेस में होती हूँ, तो मेरे को अच्छी अच्छी गालियां दी जाती। हम उनका जब शो ज्वाइन कर रहे थे, वो बॉयकॉटेड थोड़ी थे। अगर मैं किसी अवार्ड फंक्शन में हूँ और मैं जज थी और उनको अवार्ड दिया गया है, तो अगर लोगों ने जिसको चूज किया है, मैं तो सिर्फ एक अवार्ड ही पकड़ा रही थी हाथ में, तब भी मुझे गालियां दी गई थी, और किसी ने रोका नहीं था उस समय भी पूरा। और ये छोड़िए, लगातार मतलब ना, मानसिकता जो वहाँ पे लोगों की है ना, मैं पहले हमेशा सोचती थी कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, अब मेरे साथ ही है, लेकिन उन लोगों को सच में सोचना चाहिए। जितनी जो एनर्जी ये वेस्ट करते हैं ना अपनों पे ही हमला करने की, उनको इतनी एनर्जी मेहनत करने पे करे तो शायद ये पार्टी बच जाए। मतलब आप ये कह रही हैं कि ये छत्तीसगढ़ में जो हुआ मीडिया के ऑफिस में, वो इसलिए हुआ, उससे पहले भी आपके मन में ये सब चीजें चल रही थी? देखिए, उससे पहले मेरे साथ हुआ था, जब मैं लगातार ये बात की खिलाफत कर रही थी कि जो राम मंदिर की चिट्ठी आई, मैं उसके लिए बहुत मुखरता से बोली कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था और ये बहुत गलत है। उसके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के शहजादे, जो आजकल हमारे नए शहजादे, कांग्रेस के नए शहजादे, देखिए अभी भी मेरे मुंह से निकल जाता है हमारे, क्योंकि 22 साल दिए हैं उस पार्टी को, परिवार था मेरा। तो जो कांग्रेस पार्टी के नए शहजादे हैं, जो आजकल राहुल गांधी जी को टक्कर दे रहे हैं, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि हिंदू धर्म बीमारी है। तो मैंने उसका भी विरोध किया, डीएमके के बयानों का विरोध किया, एसपी के बयानों का विरोध किया, जो लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ थे। ट्वीट भी किया, ट्विटर पे भी लिखा, कुछ ट्वीट्स मुझसे डिलीट करवा दी गई, कुछ ट्वीट्स पे कहा कि किसने डिलीट करवाई? हमारे डिपार्टमेंट में बोला गया कि ऊपर से फोन आया, इसको डिलीट करिए। किसने कहा था? डिपार्टमेंट के हेड तो जयराम रमेश जी हैं। और जयराम रमेश ने हिंदू धर्म के समर्थन में आपने जो ट्वीट किए थे उनको डिलीट करवा दिया? मुझे तो बोला गया, ऊपर से कहा गया, तो ऊपर तो वही होंगे। अब अनलेस राहुल गांधी जी हो, ये तो वो डिपार्टमेंट ही बता सकता है जो लोग फोन करते थे। आप चाहती थी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए था? देखिए, मंदिर जाना ना जाना वो आपकी निजी राय है। हाँ। मैं चाहती थी कि बिल्कुल जाना चाहिए था, क्योंकि राम जी सबके हैं, और मैं इस बात को भी बार बार बोलती थी कि हमें डिबेट्स में भी ये बोलना चाहिए कि राजीव गांधी जी ने मंदिर के द्वार खुलवाए, लेकिन कांग्रेस इस बात से भी शर्माती थी, जो सच है उससे भी छिपती थी कि नहीं, इसको मत उठाइएगा। तो आपने ये बात किसको कही थी कि ऐसे करना चाहिए? पार्टी के फोरम पे कहती थी मैं, हमारे डिपार्टमेंट से शेयर करती थी। हमारे डिपार्टमेंट के जयराम रमेश जी हैं, उसके बाद पवन खेड़ा जी, उसके बाद जो डिपार्टमेंट के अन्य बड़े नेताओं से भी कहा आपने? बिल्कुल, सबसे। मैं बहुत, खड़गे से, राहुल जी से? वो कहाँ बात करते हैं, नहीं करते। कहाँ करते हैं। 2.5-3 साल। तो ये कब से चल रहा था आपके मन में ये लगातार मैं बोलती थी कि ये ठीक नहीं है, और मैं बोलती थी, मेरी ट्वीट्स हटा दी जाती थी, मुझे डिबेट्स पे कम भेजा जाता था। इसीलिए जब मैं पूछती थी कि आजकल मुझे डिबेट्स क्यों नहीं मिल रही, तुम बहुत हिंदू हिंदू करती हो, तुम बहुत ज़्यादा हिंदू हो। एक तो कम हिंदू और ज़्यादा हिंदू कोई कैसे हो सकता है, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। कम और ज़्यादा, तो आप नाप